नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। बिहार पुलिस में जल्द ही बम्पर बहाली होने वाली है। मार्च तक 19,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही नई दारोगा भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। यह बिहार के युवाओं के लिए पुलिस विभाग में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जीविका दीदी को 2 लाख रुपए रोजगार करने के लिए देने का वादा किया था। उसकी 50,000 रुपए की पहली किस्त 21 दिसंबर को सभी जीविका दीदी के खाते में भेजा जाएगा। यह पैसा टोटल 4 किस्तों में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए 28 दिसंबर को भेजा जाएगा, क्योंकि मजदूर 7,000 से 8,000 रुपए महीना कमाता है, जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने सभी लेबर कार्ड धारी को 5,000 रुपए महीना देने का वादा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के बाद सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। सम्राट चौधरी ने अतिक्रमण हटाने के लिए हर जिला में 2-2 बुलडोजर भेजा है। जितने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, उन सभी के घर दुकान सभी तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। 10 जनवरी से सभी व्यक्ति को पेंशन 3,000 रुपए महीना मिलेगा, क्योंकि आजकल महंगाई के जमाने में 1,100 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 400 रुपए भेजा जाएगा। 25 दिसंबर से फ्री गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए बिहार के सभी महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है, ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर कुछ छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के बाद शिक्षा के विषय में एक बहुत बड़ी बात कही कि जो भी 8वीं कक्षा के ऊपर के बच्चे हैं, यदि स्कूल में 75% हाजिरी बनता है तो उसे बिहार सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा, ताकि आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। सहारा इंडिया में जिस भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए तक का रिफंड मिल रहा है। जनवरी के महीने तक सब व्यक्ति का रिफंड मिल जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत अब सभी व्यक्ति को घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि बिहार में अब किसी भी व्यक्ति का कच्चा घर नहीं रहेगा, सभी को पक्का घर मिलेगा। इसकी फॉर्म भरने की तारीख जनवरी महीने से शुरू कर दी जाएगी। हर घर नल जल योजना के तहत बिहार के सभी लोगों को 10,000 रुपए दिया जाता है, ताकि वह नल गरवाकर स्वच्छ पानी पिए और स्वस्थ रहे। आजकल के ट्यूबवेल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने हर घर नल जल योजना लाई है। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वर्ल्ड स्किल सेंटर मॉडल लागू करेगी। इस योजना के तहत युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें विदेशों में बेहतर नौकरी मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के युवा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और राज्य का नाम रोशन करें। शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया पर बनाए गए ग्रुप और उसकी गतिविधियों पर शिक्षा विभाग की नजर है। ग्रुप में विभाग की आलोचना करने पर पटना जिले में 1 महीने के अंदर ही 5 ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां शिक्षकों के निजी व्हाट्सएप ग्रुपों में की गई आपसी बातचीत ही उन पर भारी पड़ गई है। बिहार में अगर आपके पास जमीन के पुराने दस्तावेज हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसमें पुराने दस्तावेजों को ऑनलाइन किया जा रहा है। अब जमीन के पुराने दस्तावेज भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पटना समेत कई जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंड का असर बना रहेगा। तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 10 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है,
किशनगंज 7.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। रोहतास में ठंड के कारण विद्यालय के समय में बदलाव की मांग उठी है। पटना में जेपी गंगा के किनारे 8-8 क्लस्टर में दुकानें लगेंगी। एक अधिकारी ने बताया कि इन दुकानों का आवंटन कैसे किया जाएगा। गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। दुकानें आवंटित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। कोविड महामारी के बाद पटना साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछले 11 महीनों में 17 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए हैं। तख्त श्री पटना साहिब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। पटना एयरपोर्ट पर 8 विमान रद्द कर दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त 27 विमान विलंबित हुए हैं, जिससे हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें और एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपडेट प्राप्त कर लें। नई सरकार के गठन के साथ ही शिक्षा विभाग सजग है और अगले सत्र से पहले ही किताबें भेज रहा है, ताकि बच्चों को समय पर किताबें मिल सकें। मुख्यालय स्थित बीआरसी में किताबें आनी शुरू हो गई हैं। 2 ट्रकें पहुंच चुकी हैं। किताबें कहां रखी जाएंगी, इसके लिए सरकार सजग नहीं दिख रही है। बीआरसी के किचन बरामदे में किताबें रखी जा रही हैं, जिससे बारिश और चूहों का खतरा है। पटना में अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के आईएएस, आईपीएस और सरकारी कर्मचारी खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया। बिहार अपनी संस्कृति और खिलाड़ियों के प्रति आतिथ्य के लिए जाना जाता है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 1084 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, चक्का फेंक और भाला फेंक जैसी स्पर्धाएं शामिल हैं। भ्रष्ट अधिकारियों पर हुई प्राथमिकी को उच्च न्यायालय के स्तर पर रद्द किए जाने का 10 दिन के अंदर यह दूसरा मामला है। इसके पूर्व बिहार प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्वेता मिश्रा के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को भी उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2025 को रद्द कर दिया था। भागलपुर में एनएच के किनारे बने दुकान, लाइन होटल और ढाबे जाम का कारण बन रहे हैं। जिलाधिकारी ने इन दुकानों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, ताकि सड़क पर जाम की समस्या न हो। जाम हटाने के लिए क्रेन की व्यवस्था की गई है। यह निर्णय विक्रमशिला पुल पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए लिया गया है। बिहार के 3 जिलों के किसान गोबर और गोमूत्र की मदद से अपनी तकदीर बदल रहे हैं। कृषि सखियों की सहायता से वे जैविक खेती को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। किसान अब रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर नहीं हैं और प्राकृतिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में कई जिलों में हाजिरी में गड़बड़ी पाई गई है। इस फर्जीवाड़े के उजागर होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग अब इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बिहार सरकार सुशासन के साथ रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना की 1024.52 एकड़ भूमि का समाधान अंतिम चरण में है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। भूमि विवादों के समाधान से विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को सुविधा होगी। डीएम सौरभ जोरवाल ने चकिया में योजनाओं की समीक्षा की और बंद पड़े चीनी मिल का निरीक्षण किया। उन्होंने चीनी मिल को चालू करने के लिए विभाग को प्रतिवेदन भेजने की बात कही। ग्रामीण विकास, पंचायती राज और भूमि सुधार योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर भी ध्यान देने को कहा गया। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए हत्या के एक आरोपित को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों का हवाला दिया गया जिनमें ऐसे मामलों में साक्ष्यों की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। बहादुरगंज में दबंग लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे बेच रहे हैं, जिससे शहर के चौक चौराहों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। नगर पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण लोगों को वाहन लगाने में कठिनाई हो रही है और जाम की समस्या बढ़ रही है। झांसी रानी चौक, एलआरपी चौक, अस्पताल चौक जैसे मुख्य बाजार अतिक्रमण की चपेट में हैं। आईआईटी भागलपुर के वैज्ञानिकों ने हवा से बिजली बनाने में सफलता पाई है। यह नवीन तकनीक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आविष्कार से बिजली उत्पादन के नए और पर्यावरण अनुकूल तरीके विकसित होने की उम्मीद है। भागलपुर स्थित संस्थान की इस उपलब्धि से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। सिवान में रातों रात यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जेपी चौक को सील कर दिया गया है। नए रास्तों की जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। शहर में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। बिहार के बांका में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक उपभोक्ता को 2 बल्ब जलाने पर 3.5 लाख रुपए का बिजली बिल भेजा गया। बिल में सुधार करने के बजाय बिजली विभाग ने उपभोक्ता का कनेक्शन ही काट दिया, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही को दर्शाती है। पटना में गेमिंग ऐप के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया है। ठग कम पैसे लगाने पर जिताते थे, लेकिन अधिक निवेश करने पर हार होती थी। इस तरह वे लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ठगी के इस नए तरीके का पर्दाफाश करने में जुटी है। बिहार में इन्वेस्टर मीट की तर्ज पर कंसल्टेंट मीट का आयोजन किया जाएगा। इस मीट में देश भर के उद्योगपति शामिल होंगे। बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यह पहल की जा रही है। इस आयोजन से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की चौक स्थित एसबीआई के एटीएम को बदमाशों ने गैस कट्टर से काटकर 25,07,200 रुपए उड़ा लिए। घटना को अंजाम देकर बदमाश लग्जरी कार से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीएमएस कंपनी के अधिकारी ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। नालंदा में भू माफिया पर सरकारी जमीन बेचने का आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन खरीदने वाले बिहार के नहीं हैं और वे देर रात इलाके में आते हैं। इस घटना से क्षेत्र में तनाव और असंतोष का माहौल है, क्योंकि लोगों को अवैध गतिविधियों की आशंका है। बिहार के भवन निर्माण विभाग ने सरकारी संस्थानों को संपत्ति कर में छूट का ऑफर दिया है। ओटीएस योजना के तहत यह छूट मिलेगी। इस योजना से सरकारी संस्थानों को कर में राहत मिलेगी और वे विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। यह कदम बिहार सरकार द्वारा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों का हिस्सा है। एक अमेरिकी डॉक्टर ने लंग्स कैंसर की देर से पहचान होने के खतरे और बचाव के उपायों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि कैसे शुरुआती पहचान से बेहतर इलाज संभव है। यह जानकारी बिहार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ने स्वस्थ जीवन शैली और नियमित जांच पर जोर दिया है। विशेष निगरानी इकाई एसवीयू पटना हाईकोर्ट के एआईजी प्रशांत कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। एसवीयू ने उच्च न्यायालय के आदेश पर असंतोष जताया है। एसवीयू इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। पटना एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सर्विलांस रडार लगाने की योजना भूमि आवंटन के अभाव में लंबित है। एयरपोर्ट प्रशासन ने राज्य सरकार से जमीन की मांग की है, लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण परियोजना अटकी है। रडार लगने से राज्य के सभी एयरपोर्ट को रियल टाइम डेटा मिलेगा और विमानों की सुरक्षित लैंडिंग में सुविधा होगी। भोजपुर के मैट्रिक पास युवाओं के लिए पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। भारतीय डाक विभाग भोजपुर में विभिन्न पदों के लिए भर्ती कर रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती भोजपुर के स्थानीय निवासियों के लिए एक शानदार मौका है।
बिहार के पताही अंचल में राजस्व महाभियान योजना के तहत प्राप्त 6,119 आवेदन पत्रों को ऑनलाइन अपलोड करने में विभाग उलझा हुआ है। 3 महीने में केवल 17 आवेदन ही अपलोड किए जा सके हैं, जिससे रैयत परेशान है और अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदनों की अपलोडिंग की गति को तेज करने के लिए सभी कर्मियों को लगाया गया है। मकर संक्रांति से पहले भागलपुर के कतरनी चूड़ा की मांग में तेजी आई है। इस विशेष चूड़ा की आपूर्ति देश के विभिन्न शहरों में की जा रही है। कतरनी चूड़ा अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए जाना जाता है और मकर संक्रांति के अवसर पर इसकी खपत बढ़ जाती है। भागलपुर के स्थानीय उत्पादकों और व्यापारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है। गोपालगंज जिले की 2 पंचायतों के सामुदायिक शौचालयों को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। इन पंचायतों के मुखिया को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में खून के काले कारोबार का पर्दाफाश होने के बाद भी नामजद आरोपित पुलिस की पकड़ से दूर हैं। एसकेएमसीएच ओपी से कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद लड्डू सिंह समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी न होने के कारण जेल भेजे गए आरोपितों को जमानत मिल गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी होगी। बक्सर के राजपुर पावर सब स्टेशन में शनिवार सुबह 10 MVA के ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई देने से दहशत फैल गई। ट्रांसफार्मर में तेल होने से आग बुझाना मुश्किल हो गया और बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड और CISF टीम ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। गोपालगंज को जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज योजना शुरू की गई है। इस परियोजना पर 61.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से शहर में जल निकासी की व्यवस्था सुधरेगी और लोगों को जलभराव से निजात मिलेगी। यह परियोजना गोपालगंज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने जदयू की राजनीति में सीएम नीतीश की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वे कटुता दूर करेंगे। सांसद ने सीएम नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए पार्टी में एकता और सद्भाव बनाए रखने की बात कही। बिहार के पटना शहर के वैभव सूर्यवंशी अपनी क्रिकेट प्रतिभा से लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उनके कोच और साथ खेलने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि वैभव में क्रिकेट के प्रति गजब का समर्पण है। कम उम्र में ही उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और वे भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। बिहार के जमुई जिले में स्थित भीम बांध को इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने इस प्रोजेक्ट को जल्द फाइनल करने का निर्देश दिया है। इस विकास से भीम बांध एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। रुपौली और बिरौली में अतिक्रमण हटाने के बाद एक काला सच सामने आया है। पता चला है कि SH65 और बिरौली बाजार की सरकारी जमीन पर कुछ लोग अतिक्रमण करके उसे किराए पर लगाते थे। गरीब लोगों ने खुलासा किया कि स्थानीय लोग ऐसा जानबूझकर करते थे। प्रशासन ने अतिक्रमण हटा दिया है, लेकिन यह कब तक मुक्त रहेगा यह कहना मुश्किल है। पहले भी 2 बार अतिक्रमण हटाया गया, पर फिर से अतिक्रमण हो गया था। मुजफ्फरपुर में 33 उर्वरक प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाई गई है, जिसके चलते 19 लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई उर्वरक वितरण और बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। अनियमितताओं में स्टॉक का सही रिकॉर्ड न रखना और नियमों का उल्लंघन शामिल है। भागलपुर के 4 विधायकों को सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। बुलो मंडल जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के सभापति बने। बिहपुर के भाजपा विधायक शैलेंद्र, भागलपुर के भाजपा विधायक रोहित पांडेय, नाथनगर के लोजपा रामविलास के विधायक मिथुन यादव को सदस्य नियुक्त किया गया है। एनडीए कार्यकर्ताओं ने मंत्रिमंडल में भागलपुर के विधायकों को शामिल करने की मांग की है।